साल 1992 अरब के बेरहम सहरा में एक माहिर आसार कदीमा ने जमीन के नीचे कुछ ऐसा देखा जिसने इसके खून को जमा दिया। रेत के हजारों साल पुराने समंदर के नीचे एक गुमशुदा शहर के आसार मौजूद थे। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे खुदा के अजाब ने मिटा दिया था। एक ऐसा शहर जो एक रात में गायब हो गया। और सबसे खौफनाक बात, शायद वो शहर आज भी सहरा के नीचे दफन है। ये है गुमशुदा शहर इरम की पुरअसरार कहानी। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा खित्ता है जहां रेत के टीले आसमान से बातें करते हैं। एक ऐसी जगह जिसे रुबुल खाली कहा जाता है, यानी वो जगह जो खाली है। 6.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये सहरा जमीन के मुश्किल तरीन इलाकों में से एक है। यहां दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज कर जाता है और रेत के तूफान मीलों दूर तक नजर आते हैं। मगर हजारों साल पहले इसी बंजर जमीन के नीचे एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के दिल लरस जाते थे। एक ऐसी जगह जिसे इरम कहा जाता था। कई सदियों तक इरम सिर्फ एक कहानी रहा, एक ऐसी दास्तान जो अरब के बद्दू नस्ल दर नस्ल सुनाते आए। मगर क्या यह सिर्फ एक अफसाना था या वाकई कोई शहर सहरा में दफन था? रिवायतों के मुताबिक एक ऐसा वक्त आया जब कुदरत का कहर टूटा और ये अजीमुशान शहर पल भर में जमीन का हिस्सा बन गया, जैसे कभी मौजूद ही ना था। आज हम इस 15 मिनट की दस्तावेजी फिल्म में तारीख के सबसे बड़े मुअम्मे को हल करेंगे। इरम के उरूज से लेकर उसके हौलनाक जवाल तक ये है मुकम्मल दास्तान। ये शहर इरम कहलाता था। उस जमाने के ताजरों के लिए ये खुशहाली की आखिरी हद थी, जहां सोना दरिया की तरह बहती थी। इस जमाने में लोबान की कीमत सोने के बराबर थी। इरम इस तिजारत का मरकज था जहां से काफिले मिस्र, रूम और यूनान तक जाया करते थे, जहां से दौलत का दरिया बहता था। शहर के बाजारों में हर तरफ रौनक थी। यहां की इमारतें इस दौर की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थीं। बुलंदो बाला दीवारें और आसमान को छूते सुतून इसकी पहचान थी। कुरान में इरम को जातुल इमाद कहा गया है, यानी सुतूनों वाला शहर। ये वो सुतून थे जो संगे मरमर से तराशे गए थे और जिन पर सोना जड़ा हुआ था। शहर के अंदर ठंडे पानी के चश्मे और ऐसे बागात थे जो तपते सहरा में किसी जन्नत का गुमान कराते थे। लोग रेशम पहनते और सोने के बर्तनों में खाना खाते। मगर इस दौलत का मालिक कौन था? वो थी कौमे आद। ये लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे। इनकी जिस्मानी साख्त और ताकत नाकाबिले यकीन थी। तारीखी रिवायतों के मुताबिक कौमे आद के लोग देव कामत और बहुत मजबूत थे। वो पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने आलीशान महल्लात बनाते थे। उनकी ताकत का कोई सानी ना था। उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया को फतह कर लिया था। उन्हें यकीन था कि कायनात में कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो उनका मुकाबला कर सके या उन्हें जेर कर सके। इनका बादशाह था शद्दाद। शद्दाद सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुद को जमीन का खुदा समझता था। उसकी आना आसमान को छूती थी। शद्दाद ने हुक्म दिया कि एक ऐसी जन्नत बनाई जाए जो जमीन पर मौजूद हो, जहां हर दीवार सोने की हो और हर रास्ता हीरों से सजा हो। उसने दुनिया भर के माहिरीन को जमा कर लिया। कई सालों की मेहनत और बेशुमार दौलत खर्च करने के बाद इरम का वो हिस्सा मुकम्मल हुआ जिसे शद्दाद की जन्नत कहा जाता था। जब उसने उसे देखा तो उसका गुरूर आसमान से बातें करने लगा। शद्दाद ने कहा कि उसे अब किसी माबूद की जरूरत नहीं, वो खुद मुख्तार है और उसका शहर नाकाबिले तस्खीर। मगर कुदरत खामोशी से उसके अंजाम की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान हजरत हूद अलैहिस्सलाम नमूदार हुए। वो इसी कौम के एक फर्द थे, मगर उनका दिल सच्चाई और खौफे खुदा से लबरेज था। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम, इस बुत परस्ती और तकब्बर को छोड़ दो। ये सब फानी है। असल ताकत सिर्फ उस रब की है जिसने तुम्हें पैदा किया। मगर कौमे आद ने कहकहा लगाया। उन्होंने कहा, ऐ हूद, हमें डराने वाले तुम कौन हो? देखो हमारी ताकत, देखो हमारे महल। क्या तुम्हारा खुदा इनको मिटा सकता है? तब अजाब की पहली निशानी जाहिर हुई। बारिश रुक गई। 3 साल तक इरम की जमीन बूंद बूंद को तरस गई। बागात सूख गए और नहरों का पानी खत्म हो गया।
قوم نے مکہ میں دعا کے لیے وفد بھیجا۔ وہاں انہیں 3 بادل دکھائے گئے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ ان سے کہا گیا کہ ایک چن لو۔ انہوں نے بارش کی امید میں سیاہ بادل کو چنا۔ جب وہ کالا بادل ارم کی طرف بڑھا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئیں اور اب خشک سالی ختم ہو جائے گی، مگر حضرت ہود رو رہے تھے، کیونکہ وہ کالا بادل بارش کا نہیں بلکہ ہولناک ہواؤں کا پیغام تھا۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا چلا اور پھر وہ طوفان شروع ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس میں بے وقامت انسانوں کو گھاس کے تنکوں کی طرح فضا میں اڑا دیا۔ گھروں کے دروازے اکھڑ گئے اور محلات لرزنے لگے۔ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ قہر جاری رہا۔ ہوا نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ ارم کی رونقیں ریت تلے دب گئیں۔ طوفان تھما تو وہاں صرف سناٹا تھا۔ ارم زمین سے مٹ چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریت کے ٹیلوں نے اسے مکمل طور پر چھپا لیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ صدیاں بیت گئیں۔ ارم ایک افسانہ بن گیا۔ مورخین اسے محض ایک تخیلاتی کہانی سمجھنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ ریت کے نیچے کچھ موجود بھی ہے۔ 1930 میں برٹرم تھامس جیسے مہم جوؤں نے اوبار یا ارم کی تلاش شروع کی۔ انہیں بدبوؤں نے بتایا کہ یہاں ایک ملعون شہر دفن ہے، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ حقیقی کامیابی 1990 کی دہائی میں ملی۔ ناسا کے سیٹلائٹس اور سپیس شٹل کے ریڈار نے صحرا کے نیچے ایسے قدیم راستے ڈھونڈ نکالے جو انسانی آنکھ سے اوجھل تھے۔ یہ لوبان کی تجارت کے وہ قدیم راستے تھے جو ہزاروں سال پہلے قافلے استعمال کرتے تھے۔ یہ سب راستے عمان کے ایک دور افتادہ مقام شسر پر جا کر ختم ہوتے تھے۔ جب وہاں کھدائی شروع ہوئی تو ماہرین دنگ رہ گئے۔ ریت کے نیچے سے ایک قلعہ نما شہر برآمد ہوا جس کے 8 بلند ستون تھے۔ کیا یہی ارم تھا؟ مہم جو سر رینولف فینز نے اسے ریت کا اٹلانٹس قرار دیا۔ اگرچہ کچھ ماہرین اب بھی بحث کرتے ہیں، مگر یہ دریافت ثابت کرتی ہے کہ ارم کی کہانی محض کوئی وہم نہیں تھی۔ شاید آج بھی رب الخالی کی گہرائیوں میں شداد کے وہ سونے کے محل دفن ہوں جن تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ارم ایک شہر سے زیادہ ایک عبرت کی نشانی ہے۔ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، صرف سچائی باقی رہتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں بتائیں، اور ایسی ہی تاریخی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شداد نے زمین پر ایک ایسی جنت بنائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، مگر تکبر نے اس قوم کو اندھا کر دیا تھا۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں چور تھی، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ زوال کیسے آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار پکارا، اے لوگو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، مگر جواب میں صرف مذاق اور پتھر ملے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بنائی ہوئی دیواریں اور ان کے مضبوط جسم کسی بھی طوفان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ ان کی انا نے انہیں حقیقت سے دور کر دیا تھا۔ پھر قدرت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، بارش بند ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ارم کی ہریالی ویرانی میں بدلنے لگی۔ 3 سال تک ایک بوند نہ گری۔ بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر قوم عاد نے ایک وفد مکہ بھیجا تاکہ وہاں بارش کے لیے دعا مانگی جا سکے۔ وہاں ان کا سامنا ایک عجیب انتخاب سے ہوا۔ ان کے سامنے 3 بادل پیش کیے گئے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ ان کے سردار نے سوچا کہ سیاہ بادل سب سے زیادہ پانی برسائے گا، اس لیے اسے منتخب کر لیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بارش نہیں بلکہ موت کا بادل تھا۔ وہ بادل ارم کے افق پر پہنچا تو لوگ جشن منانے بازاروں میں نکل آئے۔ طوفان کا آغاز ایک ٹھنڈی ہوا سے ہوا جسے دیکھ کر لوگ خوش ہوئے، مگر پھر اس ہوا کی آواز ایک دہاڑ میں بدل گئی۔ کائنات گونج اٹھی۔ تیسرے دن تک ریت نے شہر کی نچلی منزلوں کو ڈھانپ لیا تھا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے بے وقامت انسانوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکا۔ کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ وہ ستون جن پر انہیں ناز تھا ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ شداد کی بنائی ہوئی جنت اب جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر طرف چیخیں تھیں اور موت کا رقص۔ 8ویں صبح جب سورج نکلا تو وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی شہر، صرف ریت کا ایک پہاڑ تھا جس نے سب کچھ دفن کر دیا تھا۔
इरम तारीख के सफहात से मिट गया। हजारों साल तक ये शहर रेत के नीचे सोया रहा। बद्दू यहां से गुजरते हुए खौफ खाते थे। वो इसे एक मलूम जगह समझते थे जहां से रात को आवाजें आती थी। 20वीं सदी के मुहिमजू इस तलाश में पागल हो गए कि क्या वाकई कोई शहर यहां मौजूद था। बर्ट्रम थॉमस और P.E. लॉरेंस ने इसे रेत का एटलांटिस कहा। आखिरकार 1990 की दहाई में नासा की मदद ली गई। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ने रेत के नीचे वो कदीम रास्ते ढूंढ निकाले जो एक खास नुक्ते पर मिल रहे थे, शसर। जब वहां खुदाई हुई तो माहिरीन दंग रह गए। रेत के नीचे से एक किला नुमा शहर बरामद हुआ जिसके 8 बुलंद सतून थे। क्या यही इरम था? साइंसदानों का मानना है कि यह शहर जमीन के नीचे पानी की एक बड़ी गार पर बना था जो जरूरत से ज्यादा पानी निकालने की वजह से बैठ गई और पूरा शहर जमीन में धंस गया। आज भी रुबुल खाली के सीने में बहुत से राज दफन हैं। इरम सिर्फ एक गुमशुदा शहर नहीं बल्कि इंसानी खुरार के अंजाम की एक जिंदा मिसाल है। ताकत अल्लाह की है, इंसान की नहीं। आपको इरम की ये दास्तान कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि पूरा शहर अभी भी कहीं छुपा हुआ है? कमेंट्स में बताएं और इस सीरीज को शेयर करें। खुदा हाफिज। हाफिज। पिछली किस्त में हमने देखा कि शद्दाद ने जमीन पर एक ऐसी जन्नत बनाई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, मगर तकब्बुर ने इस कौम को अंधा कर दिया था। कौम आद अपनी ताकत के नशे में चूर थी, मगर वो ये भूल गए थे कि हर उरूज का एक जवाल होता है। आज हम देखेंगे कि वो जवाल कैसे आया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी बार पुकारा, ए लोगो, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। मगर जवाब में सिर्फ मजाक और पत्थर मिले। इनका ख्याल था कि इनकी बनाई हुई दीवारें और इनके मजबूत जिस्म किसी भी तूफान का रास्ता रोक सकते हैं। उनकी अना ने उन्हें हकीकत से दूर कर दिया था। फिर कुदरत ने अपना हाथ खींच लिया, बारिश बंद हो गई और देखते ही देखते इरम की हरियाली वीरानी में बदलने लगी। 3 साल तक एक बूंद ना गिरी। भूख और प्यास से मजबूर होकर कौम आद ने एक वफद मक्का भेजा ताकि वहां बारिश के लिए दुआ मांगी जा सके। वहां उनका सामना एक अजीब इंतखाब से हुआ। उनके सामने 3 बादल पेश किए गए, सफेद, सुर्ख और स्याह। उनके सरदार ने सोचा कि स्याह बादल सबसे ज्यादा पानी बरसाएगा, इसलिए उसे मुंतखब कर लिया। वो नहीं जानते थे कि वो बारिश नहीं बल्कि मौत का बादल था। वो बादल इरम के उफक पर पहुंचा तो लोग जश्न मनाने बाजारों में निकल आए। तूफान का आगाज एक ठंडी हवा से हुआ जिसे देखकर लोग खुश हुए, मगर फिर इस हवा की आवाज एक दहाड़ में बदल गई। कायनात गूंज उठी। तीसरे दिन तक रेत ने शहर की निचली मंजिलों को ढांप लिया था। हवा इतनी तेज थी कि उसने देओ कामत इंसानों को जमीन से उखाड़ फेंका। कोई जाए पनाह न थी। वो सुतून जिन पर उन्हें नाज था एक एक करके गिरने लगे। शद्दाद की बनाई हुई जन्नत अब जहन्नुम का मंजर पेश कर रही थी। हर तरफ चीखें थीं और मौत का रक्स। 8वीं सुबह जब सूरज निकला तो वहां ना कोई इंसान था और ना कोई शहर। सिर्फ रेत का एक पहाड़ था जिसने सब कुछ दफन कर दिया था। इरम तारीख के सफहात से मिट गया। हजारों साल तक ये शहर रेत के नीचे सोया रहा। बद्दू यहां से गुजरते हुए खौफ खाते थे। वो इसे एक मलूम जगह समझते थे जहां से रात को आवाजें आती थी। 20वीं सदी के मुहिमजू इस तलाश में पागल हो गए कि क्या वाकई कोई शहर यहां मौजूद था। बर्ट्रम थॉमस और P.E. लॉरेंस ने इसे रेत का एटलांटिस कहा। आखिरकार 1990 की दहाई में नासा की मदद ली गई। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ने रेत के नीचे वो कदीम रास्ते ढूंढ निकाले जो एक खास नुक्ते पर मिल रहे थे, शसर। जब वहां खुदाई हुई तो माहिरीन दंग रह गए। रेत के नीचे से एक किला नुमा शहर बरामद हुआ जिसके 8 बुलंद सतून थे। क्या यही इरम था? साइंसदानों का मानना है कि यह शहर जमीन के नीचे पानी की एक बड़ी गार पर बना था जो जरूरत से ज्यादा पानी निकालने की वजह से बैठ गई और पूरा शहर जमीन में धंस गया। आज भी रुबुल खाली के सीने में बहुत से राज दफन हैं। इरम सिर्फ एक गुमशुदा शहर नहीं बल्कि इंसानी खुरार के अंजाम की एक जिंदा मिसाल है। ताकत अल्लाह की है, इंसान की नहीं। आपको इरम की ये दास्तान कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि पूरा शहर अभी भी कहीं छुपा हुआ है? कमेंट्स में बताएं और इस सीरीज को शेयर करें। खुदा हाफिज। हाफिज।